आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता से अब नीतीश कुमार को डर नहीं लगता, इसीलिए अब वो लाठी चार्ज करवा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि 13 तारीख को भाजपा की विधानसभा घेरो एक रैली थी, एक कार्यक्रम था। नीतीश ने जमकर लाठियां भजवाई, तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के सर फटे, पैर टूट गए, हाथ टूट गए। अभी भी सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो तमाम पटना के अस्पतालों में भर्ती हैं। आज केंद्रीय टीम भी आई है पटना जो है वो देखने के लिए, जिसमें मनोज तिवारी से लेकर रघुवर दास और तमाम जो भाजपा के सांसद हैं वो आए हुए हैं, सबसे वो मिले। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को अब जो है जनता से डर नहीं लगता, इसलिए तमाम समाज के जो वर्ग हैं और नेता हैं उनको डंडे से पिटवा रहे हैं। सुनवाते हैं प्रशांत किशोर को। कल जो लाठी चार्ज हुआ है, मतलब नीतीश कुमार के बारे में मेरी अपनी धारणा थी कि और चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग थे। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठी चार्ज करना वो नियम बन गया है। कल बीजेपी के लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठी चार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठी चार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठी चार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठी चार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोईया हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हो, आप देखेंगे पिछले एक साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं। और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर बना, एक नियम बना लिया है, इनको डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में अब ऐसा बैठ गया है कि हम काम करें चाहे न करें, जनता में चाहे कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही को रहना है। तो हम चाहे लाठी चार्ज कराएं, या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठी चार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया है। लोगों को मालूम है कि जो आदमी लाठी खाकर आया है डाक बंगला चौराहा से, वही आदमी कल जात के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने की लाठी से उसको मारा है। इसीलिए लाठी चार्ज हो रहा है और ये दुखद है। तो आपने सुना, ये थे प्रशांत किशोर। कहा कि अब नीतीश को डंडे से ही पिटवाने में अच्छा लगता है और ये डंडे से पिटवाना उन्हें 2025 में दिख जाएगा कि क्या होगा। तेजस्वी यादव पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि तेजस्वी यादव पहले ये तो बता दें कि करीब करीब 40,000 करोड़ से ऊपर का शिक्षा बजट लेकर बैठे हैं और शिक्षा में कोई काम ही नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव से। सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत। ये जो राजनीति है, आप बिहार में स्कूल पर बच्चों की पढ़ाई पर 40,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च करती है। 40,000 करोड़ रुपया हर साल। इसमें केंद्र का क्या लेना देना है? आप 40,000 करोड़ रुपया लगाकर अगर अच्छे स्कूल बिहार में बना दीजिएगा तो उसमें केंद्र की सरकार रोक देगी। केंद्र की सरकार मदद नहीं कर रही है, बिहार के लिए कुछ विशेष नहीं कर रही है, वो बात तो ठीक है। लेकिन बिहार सरकार का जो अपना बजट है 2,60,000 करोड़ का, उस पैसे का इस्तेमाल करके आप बिहार में तो कुछ काम करके दिखाइए। दूसरे पर दोष देते रहने से क्या होगा? आप यहां सरकार चला रहे हैं और दोष आप दिल्ली में बैठे हुए लोगों को दे रहे हैं। आपको किसने रोका है बिहार में स्कूल को ठीक करने से? आपको किसने रोका है बिहार में बढ़िया अस्पताल बनाने से? आपको किसने रोका है बिहार में सड़क को ठीक करने से? आपको किसने रोका है कि यहाँ रोजगार पैदा हो? बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री नहीं है। राजस्थान जैसे राज्य में प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन बिहार के मुकाबले 5 गुना है। तो आपको क्या लगता है बिहार में लोगों को गाय भैंस पालने नहीं आता है? यहाँ के बच्चों को पढ़ने नहीं आ रहा है? जब यहाँ स्कूल है ही नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आप दूसरे पर क्यों दोष दे रहे हैं?
अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरे पर दोष देना, ये तो ठीक बात नहीं। तो सुना आपने प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि दोनों जो हैं इनसे कोई भी काम नहीं हो रहा है, बिहार संभलता नहीं है और दिल्ली की सरकार पे बेवजह दोष देते हैं। अब देखना है कि प्रशांत किशोर की इन बातों को आरजेडी और जदयू किस तरीके से लेकर क्या कोई बयान जारी करती है या नहीं, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।